नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं आज यानी टुडे करंट अफेयर्स में सबसे पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला जो इसमें है इसको देखें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन है। तो इसमें इसका सही आंसर जो है वह है भारत, यानी इसका जो सही आंसर है वो भारत जो है रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश है। पहला देश जैसा कि वीडियो के पूर्व अंत में इस पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा खर्च यूएसए करता है, दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरे स्थान चाइना है और चौथे स्थान पर अपना देश भारत है। दूसरा प्रश्न को इसमें कवर करते हैं। तो ये है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 जिसका आयोजन देखें तो ये यूएसए और वेस्ट इंडीज की मेज़बानी में 1 से 29 जून 2024 के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें अगर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है तो उसेन बोल्ट, जो कि जमैका के जो धावक हैं उनको चीते की रफ्तार से दौड़ने वाला धावक के रूप में जाना जाता है। इनका विश्व रिकॉर्ड है 100 और 200 मीटर की दूरी में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एथलीट हैं, उसेन बोल्ट जमैका के हैं। तीसरा देखें तो यह है प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर इंडोनेशिया है। चौथा प्रश्न देखते हैं। तो यह तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। तो वह बैंक है इंडियन बैंक। और छठवां और आखिरी प्रश्न इसमें देखें तो यह है C-DART ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है। कौन? C-DART ने। किसके लिए? 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए। अब इन सबों का डिटेल में बारी बारी से इस प्रश्न को यानी जो व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, यानी IIT जोधपुर के रूप में देख लेते हैं। तो यह है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स। C-DART का टोटल रूप देखें तो यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स C-DART ने 5G और उससे आगे के नेटवर्क मतलब 6G 7G 8G 9G 10G इत्यादि की दक्षता बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर की। इसके तहत AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। C-DART भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। तो यानी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि C-DART ने किसके साथ समझौता किया है। तो IIT जोधपुर के साथ। किसके लिए? 5G और उससे आगे नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए। आगे इसमें देखते हैं। तो यह आपका आता है, यानी भारत चौथा देश बना है रक्षा पर खर्च करने वाला। तो इसको देख लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री का टोटल रूप देखें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार साल 2023 में 83.6 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ भारत दुनिया में रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश है। जैसा कि हम जानते हैं सिपरी की ही रिपोर्ट के अंतर्गत जो होता है सबसे ज़्यादा हथियार आयातक देशों की सूची भी जारी की जाती है और उस सूची में भारत जो है पहले स्थान पर, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करने वाले देशों में देखें तो भारत है। सिपरी की रिपोर्ट के अंतर्गत ही ये बात बताई जाती है। और सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश देखें तो अमेरिका है। और यहाँ पर भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो है सैन्य खर्च करने वाला देश देखें पहले स्थान पर अमेरिका ही है, दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरे स्थान पर जो है वह है आपका चाइना है और चौथे स्थान पर अपना देश भारत है। सिप्री के नवीनतम डाटा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस में सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2023 में 8वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया। इस पर विस्तृत रिपोर्ट हम देख चुके हैं पूर्व के अंक में, वहाँ देखा जा सकता है। आगे इसमें देखते हैं। तो यह आपका है चीन में जो तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन उसके बारे में है। तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन की शंघाई में किया जा रहा है। तरुणदीप राय, धीरज बोमदेवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय टुकड़ी ने पुरुष रिकर्व और फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं ज्योति सुरेखा वेन्नम स्टेज फर्स्ट में महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड दूसरे स्थान पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चीन में। चीन के किस शहर में? शंघाई में किया जा रहा है। अगला इसमें देखते हैं। तो यह है इंडियन बैंक, जिसके बारे में हम देखें तो यह है
भारत की प्रमुख सौर ऊर्जा कंपनी और टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने अग्रणी बैंक इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वित्तपोषण समाधान प्रदान करके आवासीय उपभोक्ताओं को भी सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा देना है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो है इसको पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किसके साथ जो है समझौता किया है, तो इंडियन बैंक के साथ किया है। कौन किया है? टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने। अगला इसमें देखते हैं, तो अगला ये है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी हमने देख लिया। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इसको हमने प्रश्न के रूप में देखा, तो इसकी भी व्याख्या को यहाँ समझ लेते हैं। तो यह इसकी व्याख्या बनती है, प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह देश के रक्षा मंत्री सुबियांतो अक्टूबर में जोको विडोडो का स्थान लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जोको विडोडो जो है यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे वर्तमान में। अक्टूबर में जो रिटायर हुए थे, इसके स्थान पर प्रबोवो सुबियांतो स्थान लेंगे। जोको विडोडो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व के जितने भी सम्मेलन जैसे G20 भारत में आयोजन हुआ था और इसके बाद जितने भी सम्मेलन हुए हैं उसमें जोको विडोडो ने ही प्रतिनिधित्व किया है। तो जोको विडोडो का कई परीक्षाओं पूछा गया कि किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो मैच कराने के लिए पूछा जाता है। तो इंडोनेशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जैसा कि देखते हैं भारत में भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है, ये व्यवस्था भारत में भी है। अब आगे देखते हैं, अगली महत्वपूर्ण खबर को कवर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अदालत ने सोने के बदले 25 लाख रुपए लौटाने का दिया निर्देश। इसमें क्या कहा गया उसको समझते हैं। तो स्त्री के पत्नी के स्त्री धन पर पति का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसको समझते हैं क्या कह रहा है। शादी की पहली रात पति ने ले लिए थे पत्नी के सभी गहने, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या कहा जाए, इसको विस्तार में देखते हैं। तो यह है, पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं स्त्री धन। मामला हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने कहा कि स्त्री धन पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं है। पति के पास मालिक के रूप में ऐसी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने साफ किया कि किसी महिला को शादी से पहले, शादी के समय या विदाई के समय या उसके बाद उपहार में दी गई संपत्तियां स्त्रीधन संपत्तियां हैं। यह महिला की पूर्ण संपत्ति, उसे अपनी खुशी के अनुसार इसका निपटान करने का पूरा अधिकार है। पति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ समझते हैं ये क्या मामला है। देखें तो विवाहित जोड़े की संपत्ति, इसको विस्तार समझने का प्रयास करते हैं। तो विवाहित जोड़े की संपत्ति से जुड़े एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पति का पत्नी की स्त्री धन महिला की संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। 10 साल से अधिक पुराने इस मुकदमे में अपने हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला के मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ में हुई। कोर्ट ने पत्नी के स्त्री धन पर पति का नियंत्रण होने के मामले में अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि संकट के समय पति पत्नी के स्त्री धन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन संपत्ति लौटाना उसका नैतिक दायित्व है। अदालत ने एक महिला के खोए लौटाने का निर्देश दिया, जो स्त्री धन है उसको लौटाने का निर्देश दिया। देते हुए अपने फैसले में यह अहम बात है कि इस मामले का महिला ने दावा किया कि शादी के समय उसके परिवार से उसे 89 सोने के सिक्के उपहार में दिए थे। साथ ही शादी के बाद उसके पिता ने उसके पति को 2 लाख रुपए का चेक दिया था। महिला के अनुसार शादी के बाद पति ने कब्जे में ले लिया। गहनों को सुरक्षित रूप से सहेजने के नाम पर उसे अपने गहने अपनी मां को दे दिए। महिला का आरोप के अनुसार पति का उसकी सास ने अपने पुराने कर्जों का निपटारा करने के लिए उसके गहनों का दुरुपयोग किया। तो ये मामला रहा। महत्वपूर्ण यह इसमें है कि पति और पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं होती स्त्री धन, और स्त्री धन पर स्त्री का अर्थात पत्नी का पूर्ण अधिकार होता है, पति का उस पर हक नहीं होता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी रही है। और अदालत ने सोने के बदले 25 लाख रुपए जो सिक्के रहे हैं, सिक्के देखें तो 89 सोने के सिक्के, इसके बदले में कहा कि 25 लाख रुपए लौटाने का निर्देश दिया पति को। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें कवर करते हैं, तो यह आपका है, यह केशवानंद भारती से संबंधित है। ये भी एक महत्वपूर्ण है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल ढांचा के संदर्भ में जो केशवानंद भारती फैसले से बंधे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इसको समझ लेते हैं।
संविधान पीठ कर रही है सुनवाई, क्या निजी संपत्तियों को भी समुदाय के भौतिक संसाधन माना जा सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है और इस पर उसने कहा कि हम जो है केशवानंद भारती 1973 में जो फैसला दिया गया तो उससे बधे हुए हैं, उससे बाहर हम नहीं हैं। तो इसमें देखें इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह स्पष्ट कर दिया कि वो केशवानंद भारती, गुरुवार में 25 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 25 अप्रैल 2024 को यह स्पष्ट कर दिया कि वो केशवानंद भारती मामले में ऐतिहासिक 13 यानी 13 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से बधा है, जिसने संविधान के अनुच्छेद 31C के एक हिस्से को बरकरार रखा था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित के लिए बनाए गए कानूनों को बचाना था। इस फैसले में यह माना गया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है जब तक कि वो संविधान की मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं से परिवर्तन या संशोधन नहीं करती है, अर्थात संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। बुनियादी संरचना सिद्धांत पर 1973 में अग्रणी केशवानंद भारती फैसले ने संविधान में संशोधन करने की संसद की विशाल शक्ति को खत्म कर दिया और साथ ही न्यायपालिका को किसी भी संशोधन की समीक्षा करने का अधिकार दे दिया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब यह विवादास्पद कानूनी सवाल पर बस सुन रही थी कि क्या निजी संपत्तियों को भी अनुच्छेद 39B जो है एक महत्वपूर्ण है 39B, उसको देख सकते हैं 39, जबकि जैसा कि हम जानते हैं 39A जो होता है वह कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित है, और जबकि 39B देखें तो यह जो संपत्तियों के अनुच्छेद 29B के तहत समुदाय के भौतिक अनुसाधन माना जा सकता है कि नहीं, इसकी समीक्षा की गई और सार्वजनिक भलाई की पूर्ति के लिए इसे राज्य द्वारा अपने अधीन किया जा सकता है। मामला महाराष्ट्र हाउस एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम म्याडा से जुड़ा हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय को देख सकते हैं जिसमें चीफ जस्टिस जो हैं 50वें जो चीफ जस्टिस CJI ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, इनके पिता भी जो है CJI ऑफ इंडिया रह चुके हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय, यानी 1984 के दौरान इनके पिता भी जो है, और सर्वाधिक समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले भी इनके पिता ही थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वर्तमान में देखें तो। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं, तो इसको हमने देख लिया, पत्नी के स्त्री दंड पर पति का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट, इसको विस्तार में हमने देख लिया। अब अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं। यह है BC सर नहीं होते तो आज यहाँ नहीं होता, गुकेश यानी जो ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं उनके बारे में देखें तो यह है भारतीय शतरंज स्टार डी गुकेश ने उनके करियर को निखारने में भूमिका निभाने वाले महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को धन्यवाद देते हुए गुरुवार यानी 25 अप्रैल 2024 को कहा कि अगर आनंद नहीं होते तो वो आज जिस मुकाम पर हैं उनके करीब भी नहीं होते। 17 वर्षीय गुकेश ने, इसमें इंपॉर्टेंट है, गुकेश ने टोरंटो में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया और वे विश्व चैंपियनशिप खिताब के सबसे युवा चैलेंजर बन गए। उन्होंने 40 वर्ष पुराना गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा। वह वर्ष के अंत में वर्तमान विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। आनंद के बाद कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले गुकेश ने स्वदेश लौटने के बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, विश्वनाथन आनंद मेरे प्रेरणा स्रोत है, उनकी अकादमी से बहुत लाभ मिला है। तो ये इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें ये महत्वपूर्ण खबर है कि विश्व चैंपियनशिप का दावा पेश करेगा AICF, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी AICF ने नव निर्वाचित सचिव देव पटेल ने गुरुवार को कहा कि भारत डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच इस वर्ष विश्व चैंपियनशिप मैच की मेजबानी का दावा करेगा। विश्व चैंपियनशिप मुकाबले की तारीख और स्थान अभी तय नहीं है। गुजरात शतरंज संघ के प्रमुख पटेल ने कहा, हम फीडे से बात करेंगे, हमें आशा है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्व चैंपियनशिप खेली जाएगी, यानी मेजबानी भारत करने का दावा कर रहा है। यह महत्वपूर्ण खबर ये भी बनती है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अगला इसमें देखते हैं तो यह है, यानी इसमें ये देखें महत्वपूर्ण खबर है, भारत का सेवा निर्यात 2023 में 11.4% बढ़ा, अंक टाट की रिपोर्ट को इसमें यह दावा किया गया। इसमें देखें वैश्विक अनिश्चितताओं के बाद भी भारत का सेवा निर्यात 2023 में 11.4% बढ़कर 345 अरब डॉलर हो गया, जबकि चीन का निर्यात 10.1% घटकर 381 अरब डॉलर रहा। अंकटाक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सेवा निर्यात वृद्धि में योगदान देने वाले क्षेत्रों में यात्रा, परिवहन, चिकित्सा और आतिथ्य शामिल है। अंकटाक की त्रैमासिक बुलेटिन में कहा गया कि मौजूदा डॉलर मूल्य के संदर्भ में 8.9% की वार्षिक वृद्धि के साथ वैश्विक सेवा निर्यात 2023 में
$7,900 अरब को पार कर गया। रिपोर्ट में कहा गया कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख निर्यातकों में भारत, चीन, सिंगापुर, तुर्की, थाईलैंड, मैक्सिको और सऊदी अरब शामिल हैं। हालांकि भारत का सेवा आयात पिछले साल 0.4% की मामूली गिरावट के साथ $248 अरब पर रह गया था। अगला महत्वपूर्ण इसमें देखें तो यह आपका है निर्यात होने वाले सही मसालों की जांच की गुणवत्ता की जाएगी। सिंगापुर और हांगकांग निर्यात के लिए कुछ मसालों कथित तौर पर स्वीकार्य सीमा से अधिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। कौन से कीटनाशक है? एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने के बाद अन्य देशों निर्यात होने वाले मसालों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। मसाला बोर्ड ने इस संबंध में निर्देश जारी किया। मसाला बोर्ड की प्रयोगशालाओं मसालों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही निर्यात की इजाज़त दी जाएगी। राजस्थान में मानव रहित वायुसेना का टोही विमान क्रैश। तो यह जो है आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। यानी ये जो है देखें तो आज 26 अप्रैल 2024 है और आज 18वें लोकसभा चुनाव यानी आम जो चुनाव 18वें लोकसभा के लिए हो रहा है उसका द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण का चुनाव जारी है और देखें तो आज 26 अप्रैल 2024 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।